हेलो एवरीवन, ये क्लास है बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने पढ़ाया था, एक एप्लीकेशन थी इमेज प्रॉब्लम की। तो एप्लीकेशन ऑफ इमेज प्रॉब्लम तो कराई थी, ठीक है। आगे नहीं करेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वो। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल। तो ये क्या निकल के आता है वो देखेंगे, ठीक है। आपको पता तो है ही है कि हम जानते हैं कि लाप्लास समीकरण क्या होता है, डी स्क्वायर फाइव इजकल टू 0। अगर ये किस में है, अगर ये है कार्तीय में, तो कार्तीय निर्देशांक में क्या होता है ये कि डेल ओवर के डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल ओवर के डेल वाई स्क्वायर और डेल ओवर के डेल जेड स्क्वायर, ये डेल की वैल्यू होती है, और फाइव इजकल टू 0, है ना। अब देखो फाइव क्या है, अगर ये थ्री डायमेंशन में है तो ये थ्री डायमेंशन में बात कर रहे हैं कि ये अभी ये अगर फंक्शन ये थ्री डायमेंशन में है तो फंक्शन ये एक्स वाई जेड में होगा। अगर ये फंक्शन फाइव थ्री डायमेंशन में एक्स वाई जेड पे होगा, ठीक है। माना कि फंक्शन किसका है, एक्स बाई जेड है। टू डायमेंशन का होता तो ओनली एक्स बाई, थ्री का तो एक्स बाई जेड। अगर ये क्या होंगे, अलग अलग फलन होंगे, तो फाइव जो एक्स बाई है ये स्वतंत्र चर पर डिपेंड करेंगे, तो इनका जो फंक्शन है वो अलग अलग के गुणनफल के बराबर होगा, है ना। ये स्वतंत्र चर होते हैं, एक्स पे डिपेंड करेगा वो, फाइव पे डिपेंड करेगा वो, और जेड पे डिपेंड करेगा वो, क्या बराबर होगा, तीनों का जो गुणनफल होगा टोटल वेव फंक्शन के बराबर होगा फाइव, ठीक है। तो फिर बोल देते हैं यदि, अब ये वैल्यू समीकरण नंबर मान लेते हैं आप, इसको एक, इसको दो, फाइव एक्स वाई का मान रख देते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितनी है, समीकरण एक से वो क्या है, डेल ओवर के डेल एक्स स्क्वायर डेल ओवर के डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल ओवर के डेल जेड स्क्वायर और फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड इजकल टू 0। एक मिनट थोड़ा सा तो आपका ये फंक्शन है। अब फंक्शन एक्स वाई जेड की बुल पुट कर दो समीकरण नंबर 2 से, डेल ओवर के डेल एक्स स्क्वायर डेल ओवर के डेल वाई स्क्वायर डेल ओवर के डेल जेड स्क्वायर, फिर फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई फंक्शन ऑफ जेड, इसका फाइव के साथ इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो डेल ओवर के डेल एक्स स्क्वायर और फाइव एक्स बाई फाइव बाई फाइव जेड, ओके, प्लस डेल ओवर के डेल वाई स्क्वायर एक्स बाई फाइव जेड और प्लस डेल ओवर के डेल जेड स्क्वायर एफ एक्स बाई एफ जेड इजक्वल टू 0। क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई इन अलग अलग कंपाउंड में कर दिया, ठीक है। अब क्या है, देखो किस किस डिफरेंशियल हो रहा है, एक्स एवरेज फंक्शन क्या है फाइव एक्स, फाइव बाई फाइव जेड ये अलग होंगे क्योंकि फंक्शन बाई के हैं, तो ये किसके लिए एवरेज कॉन्स्टेंट होंगे, ये बाहर निकलाते हैं। तो फाइव जेड बाहर निकलेंगे और अंदर हो जाएगा डेल ओवर के डेल एक्स स्क्वायर फाइव एक्स प्लस इसमें क्या बाहर निकलेगा, बाई के साथ पे तो बाई की तरह रहेगा और ये दोनों बाहर निकलेंगे, तो फाइव एक्स फाइव जेड डेल ओवर के डेल वाई स्क्वायर फाइव बाई
और यहाँ पे क्या आएगा, इसमें बाहर निकलेगा एक्स बाई वाई एक्स बाई और डेल ओवर के डेल जेड स्क्वायर फाइव जेड इक्वल टू 0। क्या करेंगे कि इसमें हम डिवाइड कर देते हैं फाइव एक्स बाई फाइव बाई और फाइव जेड का भाग करने पर। जब इसका डिवाइड करोगे तो 5/5z है, डिवाइड करोगे तो किसका 5x 5/5z का, तो ये 5/5z 5/5z कट जाएंगे, ओनली बचेगा 1/5x। ओके, डेल ओवर के डेल स्क्वायर 5x प्लस डेल ओवर के, अब यहाँ पे करेंगे x और बाई x और z है, x और z, तो यहाँ पे कट के क्या बचेगा 1/5 डेल ओवर के डेल बाई स्क्वायर 5 आगे क्या आएगा प्लस डेल ओवर के 5z डेल ओवर के डेल z स्क्वायर 5z इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, देखो ये जो फंक्शन है सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सिर्फ वैल्यू कितनी की है x की है, ये वाली वैल्यू, ये किसकी है सिर्फ y की है, ये किसकी वैल्यू है z की। तो क्या करेंगे, इन जो फंक्शन सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है तो ये वैल्यू क्या रहती है, ये कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट होगा वो हम ले लेते हैं। तो देखो इस तरह से फंक्शन आ गया एक्स डबल जेड अपॉन एक्स, ये डबल डेरिवेटिव है, मेरा भी डबल डेरिवेटिव था, डेल अपॉन एक्स क्या है डबल डेरिवेटिव अपॉन डेल वाई, जेड डबल डेरिवेटिव अपॉन जेड और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन इसके बराबर है, मैंने मान रखा है, ये 5x मान रखा है, ये 5 मान रखा है, तो ये क्या है एक स्वतंत्र चर के बराबर होंगे। यहाँ पे देखो सेम इक्वेशन अभी मैंने कराई है, यहीं पे ये डबल डेरिवेटिव था अपॉन एक्स, सेम 1 के 5x है हमारा, डेल ओवर के डेल 5x अपॉन के एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स का फलन है, सेकंड वाला फलन क्या है बाई का, और तीसरा जो फलन है वो किसका है जेड का। तो क्या है, इसे ये सिर्फ एक ही डिपेंड करेंगे, तो हम इनको क्या मान सकते हैं कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसमें क्या है बराबर होना चाहिए, यह तीन क्या होते हैं, अतः तीनों पदों का अलग अलग स्थिरांकों के बराबर मान लेते हैं, मतलब एक वैल्यू कांस्टेंट मान लेते हैं। इन स्वैच्छिक स्थिरांकों का प्रथम और द्वितीय तृतीय पदों को क्रमशः माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर ले लिया जाए तो समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, अब आगे इसमें क्या मान रखा है, अब इस वाली इक्वेशन को इस वाली कांस्टेंट मान रखा है माइनस के अल्फा स्क्वायर, और इस वाले को मान रखा है माइनस का बीटा स्क्वायर, और इस वाले को गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मैंने कांस्टेंट मान दिया लेट करके। ये समीकरण नंबर यहाँ पे कुछ भी आए नेक्स्ट डाल देना, ये तीसरा। ठीक है, ये क्या है एक क्यों माने, क्योंकि ये क्या है जो फंक्शन है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड है, एक्स पे तो एक्स पे और बाई पे तो बाई पे। तो यहाँ पे मैंने मान रखा है क्या है कि 5x ओवर के डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल 5x इक्वल टू क्या मान रखा है माइनस का अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर कुछ ये 4 था, 1 के 5 बाई डेल ओवर के डेल वाई स्क्वायर 5 बाई इक्वल टू माइनस का बीटा स्क्वायर 5वां। ठीक है, 1 के 5z डेल ओवर के डेल जेड स्क्वायर 5z इक्वल टू गामा स्क्वायर, समीकरण नंबर 6। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 और 6 को सॉल्व करेंगे अलग अलग से। तो 5x का मान आ जाएगा, 5 का मान आएगा, 5z का मान आएगा। ये वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, किसमें 5x/z इक्वल टू 5x और 5 और 5z, तो आपका सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल्स यूज हैं, आपने पढ़ रखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो ये समीकरण नंबर 4 से क्या होता है, अलग अलग सॉल्व करेंगे, पहले 4 को लेते हैं 4 से। तो वह क्या है, ये 1/5x डेल ओवर के डेल एक्स स्क्वायर 5x, अब ये इधर जाएगा तो अंशंतर हो गए प्लस का अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 के 5x 1/5x डेल ओवर के डेल एक्स स्क्वायर
फाइव एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब डेल ओवर के डेल एक्स स्क्वायर फाइव एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर, ये यहाँ चला गया, फाइव एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, सेम वाला। अगर ये वैल्यू क्या है, मैं एक इक्वेशन में पढ़ रखी हूँ, सी ए प्लस पी ए वाली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि डी टू बाई ओवर के डी स्क्वायर प्लस की अल्फा स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। इस तरह की क्वेश्चन ये पढ़ रखी है आपने। क्या सोल्यूशन होता है, बाई इक्वल टू सी ए प्लस के पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। जब पी आई इक्वल टू क्या होता है, जब ये वैल्यू 0 होती है, आर एच एस वैल्यू 0 होती है, तो पी आई इक्वल टू 0, और सी एफ का मान हम इससे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले होते हैं निकालते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, इसको मान लेते डी मान लेते हो, डी क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन मानते हैं, ई क्या होगी, डी स्क्वायर प्लस के अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। डी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस के आयोटा अल्फा। ठीक है, ये हट गया, जैसे ये आएगा माइनस का, मतलब डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का अल्फा स्क्वायर, डी की वैल्यू प्लस माइनस के आयोटा अल्फा। अब जब ये वैल्यू आती है तो पढ़ रखा है फॉर्मूला कि ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा ऐसी माड वैल्यू आए तो क्या था, सी एफ क्या आएगा इसका, तो सी एफ इज इक्वल टू सी वन कॉन्स्टेंट मान लिया। क्या था ये, इसका सोल्यूशन की पावर अल्फा, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 की वैल्यू, क्योंकि इसको इमेजरी पार्ट में होगा 0 प्लस माइनस क्या होता है अल्फा, तो फार्मूला क्या होता है कि सी एफ का फॉर्मूला जो होता है ई की पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस अल्फा एक्स प्लस सी टू साइन अल्फा एक्स। ठीक है, तो यहाँ 0 होगा ये, तो इसलिए ओनली आएगा सी वन कॉस अल्फा एक्स प्लस सी टू साइन अल्फा एक्स। ठीक है, तो पहला तो ये निकलाएगा। अब पी आई इक्वल टू 0 होगा, अगर अच्छे से इक्वल टू 0 है, इसलिए जिसका सॉल्यूशन क्या आएगा, फाइव एक्स इक्वल टू सी वन कॉस अल्फा एक्स प्लस सी टू साइन अल्फा एक्स। ठीक है, अब सभी के नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सभी के नंबर हम पूछ दे रहे हैं 7वां। अब क्या है, 5 को सॉल्व करेंगे 5 नंबर को, तो 5 नंबर सेम है, सेम इक्वेशन है, ये वजह सेम ही है, सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 5 बाई है, यहाँ एक्स है, यहाँ बीटा है, यहाँ पे क्या है अल्फा है, तो यहाँ पे चेंजिंग किधर आ जाएगा, 5 बाई इक्वल टू, सिमिलरली बात करें 5 बाई इक्वल टू सी वन सी टू ले लिए, तो सी थ्री कॉस बीटा एक्स प्लस सी फोर साइन बीटा एक्स, समीकरण नंबर 8। ठीक है, अब समीकरण नंबर 6 को सॉल्व करेंगे 6 से, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, डेल ओवर के डेल जेड स्क्वायर 5z, ये रह जाएगा तो माइनस का स्क्वायर और 5z आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0, सेम वही इस वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे ऑब्जर्व क्वेश्चन क्या आएगी, ए ई डी स्क्वायर, मतलब इसके डी क्या होता है, डेल ओवर के डेल एक्स, आपने पढ़ रखा होगा डिफरेंशियल क्वेश्चन वगैरह में। तो यहाँ पे डी स्क्वायर और माइनस का ये गामा स्क्वायर इक्वल टू 0, डी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस की गामा। इसके लिए फॉर्मूला पढ़ रखा है तुमने आगे, तो इसके लिए सी ए आता है निकल के, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, वाई जेड इक्वल टू सी वन देखो C1 C2 C3 C4 ले लिया, अब C5 लेते हैं, तो C5 ई की पावर गामा एक्स प्लस C6 ई की पावर माइनस के गामा एक्स। ठीक है, तो आपके पास 5x का मान आ गया, 5y का मान आ गया, 5z का मान आ गया। अब ये वैल्यू आप पुट कर दोगे समीकरण नंबर जो पहला था आपका उसमें, इस वाले, तो आपका जो सॉल्यूशन है इसका जो हल आएगा वो क्या निकल के आएगा, 5x बाई जेड इक्वल टू C1 कॉस अल्फा एक्स प्लस C2 साइन अल्फा एक्स इंटू C3 कॉस बीटा एक्स प्लस C4 साइन बीटा एक्स, और साथ में क्या आएगा C6 ई की पावर गामा एक्स, C1 C2 C3 C5 और ई की पावर माइनस की गामा एक्स, C5 होगा C6। तो ये इसका सॉल्यूशन निकल गया था लाप्लास समीकरण का, डेल स्क्वायर 5 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये
देखो इसमें मैंने क्या रखा था, है ना, सेम है, इसमें माइनस के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर दे रखा है, यहीं पे वही सॉल्यूशन बन जाता है। देखो एक डबल डेरिवेटिव था माइनस का अल्फा एक्स और एक डबल डेरिवेटिव बाई का माइनस का बीटा स्क्वायर बाई डबल डेरिवेटिव जेड का, ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर निकल जाती हैं। ओके, तो C1 साइन अल्फा एक्स, ये सारे जो ऑप्शन में अलग रखे हैं, जिसमें C1 डैश ले रखा है मैंने, C1 C2 C3 C4 C5 C6 ले रखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टेंट तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये इसका मेन हेल्प निकल जाता है, ठीक है। हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक की फॉर्म भी क्या होती है कि पावर में आती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो सेम है, यही बात आता है फॉर्मूला, ये और ये सॉल्यूशन काम कर जाएंगे आपके, है ना। देखो इसमें आंसर क्या है, इसमें जो आंसर है वो हाइपरबोलिक में दे रखा है, तो वो एक ही चीज़ बात है, चाहे हाइपरबोलिक में ले लो चाहे इसमें ले लो, तो उसका सॉल्यूशन ये निकल गया, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन है ये आयताकार बॉक्स के अंदर किसी बिंदु पर हो तो इसके द्वारा निकालेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट होगा ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।